से देखते हैं क्या कुछ मैम को मिला? मैम को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो भी, अब जींद की कल बात करें, कल जींद की सुबह रैली थी 11 बजे मुख्यमंत्री जी की। वहां पर उन्होंने एक एक काम को ऐसे पढ़ के, जो भी मांग रखी गई एक एक मांग को पढ़ के उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देंगे, इसको भी पूरा कर देंगे, इसके लिए इतने पैसे दे देंगे, इसके लिए इतने पैसे दे देंगे। हमारी जो भी यहाँ के जो वो उनके जिन्होंने आयोजक थे उन्होंने जो भी मांग रखी, एक का भी नाम लेके तो अगर मुख्यमंत्री ने ये बोला हो कि भाई मैं ये मांग पूरी करता हूँ, तो मांग ही नहीं पूरी करी। कहे कि भाई 10 करोड़ दे देता हूँ। 10 करोड़ का वो तो एक रूटीन का वो प्रोसेस है, सब पंचायतों में भी आता है सरकार की तरफ से, वो रूटीन का प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ वो। अदरवाइज कोई भी ऐसा काम वो नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने कि भी उम्मीद हम भी लगा रहे थे कि भी कुछ ना कुछ होगा। जब एक मुख्यमंत्री या राजा अपने कहीं भी जाता है अपनी स्टेट में, तो उसको न कुछ दे के जाना चाहिए। लेकिन मैम जब ये वैसे तो ये बात करते हैं कि भाई हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन कल आपने भी देखा होगा मेरे मैम हल्के के साथ जो इस भाजपा सरकार ने जो भेदभाव किया है, उस बात के लिए सभी सारे लोग परेशान हैं और उसकी निंदा भी करते हैं हम। एक मुख्यमंत्री जब आता है तो उसको कुछ देना चाहिए, लेकिन मैम हल्के में कोई भी घोषणा नहीं करके गए। आयोजक कह रहे थे मैम का नया बस स्टैंड बनेगा, उप केंद्र भी बनेगा रोडवेज का, उत्तरी बाईपास भी होगा, महिला कॉलेज भी होगा, सेक्ट्री भी होगा, ये मांग कहीं दिखाई नहीं दी। मांग तो थी रखी, वो तो उन पर पूछो ना। आप आयोजक ने जो मांग रखी है, भाई आप क्यों निकलवा सके मुख्यमंत्री से कम आप देखते हो कि हमारा जो कितना जाम लग जाता है शहर में। उत्तरी जो बाईपास है बहुत जरूरी है, हमारा बस स्टैंड है इतना जरूरी है, 2-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे थोड़ी सी बरसात होती ही। तो सारी मांगे ऐसी थी। सेक्टर है, रिहायशी सेक्टर है, उस बात के लिए भी सभी ने मांग की, लेकिन वो हुई नहीं। एक भी तो जिक्र भी नहीं किया मुख्यमंत्री ने। ये तो कहने की छोड़ो कि मैं पास करता हूँ, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया कि ये मांगे आई हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे हल्के में इस बात का रोष है कि मुख्यमंत्री हमारे हल्के में आए और उन्होंने बगैर कुछ हमारी मांगों को, एक भी मांग को पूरा नहीं किया। उस बात के लिए हम पूरे इस बात से दुखी हैं। आज ज्ञापन दिया है सर डांगी साहब, आज ज्ञापन दिया है, क्या मकसद? हाँ जी, आज ज्ञापन दिया है, क्या कार्यक्रम था? ज्ञापन यही है, जो किसानों के खिलाफ मंडियों में जो ये नई शर्तें लगाई है, इनके खिलाफ में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि इनको शर्तों को वापस लिया जाए, जिससे हमारे किसान अपनी फसल को बढ़िया तरीके से मंडियों में बेच सकें। किसानों का जैसे बायोमेट्रिक का है, ट्रैक्टर का है, बग्गी जोटे से, बैल बग्गी से भी किसान लेके आते हैं, उनके नंबर कहाँ से लिखे जाए? बिल्कुल गलत है ये। इन्होंने जो भी ये नंबर प्लेट वगैरह लेके आओ, हमारा किसान जो ट्रैक्टर है वो मिट्टी और पानी में काम करते हैं, उससे वो हमारी नंबर प्लेट वगैरह भी दिक्कत मतलब रहती नहीं। लेकिन ये गलत चीज़ है। आज तक जो सिस्टम चलता आ रहा है उस सिस्टम में दिक्कत क्या हुई है? कोई भी, अब जैसे डांगी साहब ने बताया कि कोई भी किसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बेचारा बाहर से लाके अनाज को बेच सके। तो सारा अपना ही अनाज लेके आते हैं और उसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये जो जितने भी शर्तें लगाई गई है, बायोमेट्रिक होगी और दूसरी नंबर प्लेट वाली, और आढ़तियों की भी सुविधा, जिसमें इनको एक वो कंडीशन लगा दी कि भाई इलेक्ट्रिक कांटा जो इन्होंने लगाना पड़ेगा जरूर। मैं उनके विरोध में हमने आज ये प्रदर्शन किया है और उनको उन जो शर्तें लगाई हैं उनको खत्म किया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो? नहीं मानती है तो फिर वो बता दिया है, यहाँ पे गेट पे खड़े होके जो ट्रैक्टर होंगे उनके सारे अंदर अच्छी तरह उनको अंदर भेजेंगे, उनकी फसल को बिकवाएंगे हम। अभी आपने और भी काफी मांगे रखी हैं, जिसमें मुआवजे की एक बहुत बड़ी मांग आई है। मुआवजे की बिल्कुल है। पिछले 6 महीने से लगातार मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है, जिस भी पटल पे मेरे को विधानसभा में मैंने 2 बार, 2 हमारे सेशन हुए उनमें दोनों बार मैंने ये मांग की। अभी मैंने आप सबके सामने पढ़ के भी बताया कि मेरे किस गांव में कितना मुआवजा मिला, कितने किसानों को मिला। मेरे मैम हल्के के 9000 किसानों ने पोर्टल पर अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1732 किसानों को मुआवजा मिला है। और मैंने बार बार इस बात की मांग की कि आप उसको, हर एक किसान को इस बात का मुआवजा दिया जाए जिसकी 2-2 फसल खराब हो जाती है। आप लोग यहाँ से संबंधित रखते सारे मैम से ही, आपको भी पता है जो अपनी जीरी की तो फसल बर्बाद हुई, गेहूं भी नहीं रखे उसमें,
तो दोनों फसल जिस किसान की बर्बाद हो जाती है उसके पास क्या बच जाता है। तो मैं बार बार यही दोबारा आज भी हमने उसका ज्ञापन सौंपा है कि हमारी उनको भी सारे जितने भी हमारे किसान रह गए थे, वंचित रह गए थे, उनको भी मुआवजा दिया जाए।